ज्ञान बतावे, काल न लागे संशय भागे, ज्यों त्यों समझ आवे। अब गुरु ज्ञान की बात बताने लग गए कि हमारा जो गुरु है, हमारे गुरुदेव हमें ऐसा ज्ञान बता रहे हैं। कौन सा? जिस ज्ञान के द्वारा फिर ये आवागमन जन्म मरण सब खत्म हो जाए, तो काल न लागे, ऐसा ज्ञान बता रहे हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा, परमात्मा के ज्ञान द्वारा इस जीव को काल भी नहीं खा सकता है। सुख दुख का संशय भी खत्म हो जाएगा, पाप पुण्य का संशय भी खत्म हो जाएगा, जन्म मरण का संशय भी खत्म हो जाएगा। संशय भाग जाएंगे। ज्यों त्यों समझावे, परमात्मा जैसा है वैसा ही वो समझाकर हमें भेद बताते हैं, उसका रहस्य बताते हैं। अमर गुरु के आसन रहिए, तो हमारे गुरु ने क्या बताया कि वो अमर गुरु परमात्मा है। उस जगह, उस आसन पर जाकर अपनी वृत्तियों को स्थिर करो। परम ज्योति तह लइए, ज्योति स्वरूप परमात्मा, उसी जगह जाकर उस स्वरूप को ग्रहण करो। परम तेज सो दृढ़ कर गइए, वो तेज स्वरूप ज्योति स्वरूप, तो दृढ़ता से उसको पकड़ लो। गइए लइए रहिए, उसको ग्रहण करके, उसको पकड़ करके और उस परमात्मा में अपनी लय लगाओ और उसी में स्थिर रहो। फिर वहां से हटो मत, वर्ती को हटाओ मत। मन पवना गही आत्म खेला, मन को और श्वासों की गति को रोककर सुरती द्वारा जो जीव आत्मा है, उस सहज शून्य घर में ला, उस शून्य स्वरूप परमात्मा के घर में जाकर उस जगह परमात्मा से मिलन हो गया, तो अगम अगोचर वहां, तो वो अगम मनवाणी बुद्धि से जो अगम अगोचर परमात्मा, वो एक अकेला ही हमें मिला है। अकेला मेला खेला, वो अकेला है, अकेले से हम जाकर अकेले, हम भी अकेले हो गए, उसी से हमारा मिलन हो गया और उसी से खेल रहे हैं, अर्थात उसी में सब कुछ है। धरती अंबर चंदन सूरा, वहां न तो धरती है, ना अंबर आकाश है, ना चंद्रमा है, ना सूर्य है। वो सबसे अलग रहकर और सब जगह, सब में, धरती में भी वही, तो आकाश में, चंद्रमा, सूर्य में भी वही, सकल निरंतर पूर्ण रूप से वो निरंतर सदा उसी में समाया हुआ, मिला हुआ है। शब्द अनाद बाजे तूरा, और उस जगह अनाहद बाजे बज रहे हैं। तूरा पूरा सूरा, वो तूर बज रहा है, अनंत तूर बज रहा है, अनंत बाजे बज रहे हैं। वो पूरा परिपूर्ण परमात्मा है। और उस जगह सूरा, सूरवीर जा सकता है। जो इस भक्ति क्षेत्र में जो सूर हैं, वही संत सूरवीर जा सकता है। अविचल अमर बे पद दाता, तहां निरंजन राता। अविचल, वो पद कौन सा है, वो घर कौन सा? अविचल है, जहां परमात्मा विचलित नहीं होता, चलायमान नहीं होता है, एक जगह स्थिर, एक रूप में, एक रस में। अमर, वो जन्मता मरता नहीं। अभय, वहां काल इत्यादि का भय नहीं। ऐसे पद को गुरुदेव ने हमें दान कर दिया। दाता यानी देने वाला है, ऐसे पद को बताने वाला है। तहां निरंजन राता, जहां निरंजन परमात्मा है, उसी जगह जाकर जिज्ञासुजन राता माता हो जाता उसी में। ज्ञान गुरु ले दादू माता, गुरु का ज्ञान लेकर उसी में मतवाला होकर माता राता दाता, यानी उसमें मतवाला होकर, उसी में रतमत होकर, और उसी के स्वरूप को दीदार भी करा सकता है। वो गुरु उस दीदार को कराने वाले हैं, इसलिए उनको दाता कहा है। मेरा गुरु आप अकेला खेले, आपे देवे आपे लेवे, आपे द्वे कर मेले। फिर गुरु ज्ञान को बताने लगे कि मेरा गुरु कैसा है। मेरा गुरु कोई शरीर नहीं है, मेरा गुरु कोई संसारी प्राणी नहीं है। मेरा गुरु तो वो आप अकेला ब्रह्म स्वरूप है। और गुरु शब्द होता, शरीर नहीं होता। मरता गुरु, रोता चेला, दोनों भूले गेला। गुरु अगर मरता है, चेला रोता है, तो इसका मतलब दोनों ही भूले गेला। नहीं तो गुरु समझा ना चेला समझा। गुरु कभी मरता नहीं है। गुरु शब्द होता है, ब्रह्म का स्वरूप होता है। एक शरीर तो एक माध्यम बनता है गुरु का। बाकी गुरु शब्द, जो गुरु शब्द देते हैं, वो गुरु शब्द वो है। तो इसलिए गुरु मरता नहीं है, वो अकेला ही ब्रह्म रूप है। यानी ब्रह्म रूप होकर, ब्रह्माकारवर्ती होने पर ब्रह्म के अलावा और दूसरा रहेगा ही नहीं, इसलिए वो अकेला ही, और अकेला ही खेले। यानी जो अकेला होकर ही उस ब्रह्म से मिलकर खेल सकता है। जब तक द्वैत भाव होगा,
द्वैत बुद्धि होगी और दूसरा मानेंगे, तब तक उस परमात्मा से हमारा खेल नहीं हो सकता है, उससे खेल नहीं सकते। आपे देवे आपे लेवे आपे द्वे कर मेले, अपने आप ही वो हमें दर्शन देता है और इन जीवों के भावों को स्वीकार करता है। आपे द्वे कर मेले, और आप ही मिलन करा देता, दो जो भाव है द्वैत भाव उसको मेटकर एक भाव करा देता है। या जो गुरु शिष्य हैं तो उनको भी मिलाकर एक कर देता। जीव ब्रह्म दो मान रहे हैं तो उन दोनों की एकता कर देता। आपे द्वे कर मेले, दोनों का मिलान करा देता है। आपे आप पावे माया पंच तत्व कर काया, और वही इस माया को, संसार की सृष्टि को उत्पन्न करता है। 5 तत्वों का ये काया बना देता है और ये जीव को जन्म लेकर इस संसार में भेजता है। अरे जीव जन्म लेकर आता है और इस काया को धारण करके इस माया में फंस जाता है, लेकिन गुरु उनको उबार लेते हैं। धरती अंबर मैल उपाया, सब जग धंधे लाया, और उस परमात्मा ने ये धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी इत्यादि, वायु, अग्नि सब बना दिए और सब जीवों को धंधे में लगा दिया, कर्म में लगा दिया। आपे अलख निरंजन राया, लेकिन स्वयं तो अलख परमात्मा, निरंजन परमात्मा है। सब में रहते हुए भी वो सबसे न्यारा है, अलग है। राया लाया उपाया, वो राय है, राजा है, सबका मालिक है। और लाया, इस सृष्टि को वही तो बनाया, उसी ने तो बनाया है, वही तो लाया है और उसी ने उत्पन्न किया है। चंद सूर्य दो दीपक की ना, दिन में तो सूर्य को दीपक लगा दिया है कि दिन में तुम उजाला करो, और रात्रि में चंद्रमा को लगा दिया है कि तुम रात्रि में उजाला करो। 2 दीपक खड़े कर दिए, रात दिवस करने लेना और रात दिन बना दिए। राजिक रिजक सबन को देना, प्रत्येक प्राणी मात्र को राजिक और रिजक जीविका दे रखी है, जीवन दे रखा है और जीविका दे रखी है। सबन को देना, दीना लीना कीना, वही देता है और लेता भी वही है। ये सब उसी का किया हुआ, वही करता है। परम गुरु सो प्राण हमारा, सब सुख देवे सारा, तो वो परम गुरु परमात्मा ही हमारा प्राण स्वरूप है और वो सबको, सब जीवों को देखकर ही सुखी होता है। बंद कर दो इसको या फिर बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, उधर चले जाओ। परम गुरु सो प्राण हमारा, सब सुख देवे सारा, सभी को सुख देने वाला है। दादू खेले अनंत पारा, पारा खे सारा हमारा। इसलिए वो परमात्मा ही अनंत रूप होकर अपार रूप से सब प्राणी मात्र में और क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, लेकिन रहे नहीं रहा, सबसे अलग है, अपार वार पार से रहित है, सार स्वरूप है। वही परमात्मा हमारा है, उस परमात्मा को अपना लो। ऐसी समर्थता है उस परमात्मा की। थकित भयो मन कहो न जाय, सह समाधि रहो लाय, जे कुछ कहिए सोच विचारा, ज्ञान अगोचर गम अपारा। शायर बूंद कैसे कर तोले, आप बोल कहाँ कह बोले, अनल पंखी परे पर दूर, ऐसे राम रया भरपूर। अब मन मेरा ऐसे रिवाय, दादू कहबा कहन न जाई। थकित भयो मन कहो न जाय, हमारा मन थक गया। क्यों थक गया? कि वेद भी जिसके लिए कह देते हैं कि नेति नेति, इतना नहीं है, इतना नहीं है, तो बताओ फिर हम क्या करें? हमारा मन भी थक गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा थक गए कहते कहते, वो भी पार नहीं पाया। इसलिए वार पार से रहित परमात्मा का भजन करो, सुमिरन करो, सहज समाधि रहो लाय। वार पार के चक्कर में न पड़कर और सहज भाव से समाधि लगन लगाकर ध्यान और समाधि में अपने मन को लगाओ। जे कुछ कहिए सोच विचारा, और जो भी कुछ विचार करके कहोगे या कहा गया है, ज्ञान अगोचर अगम अपारा, वो ज्ञान से परे, वो अगम अगोचर, मन वाणी बुद्धि से अगम अगोचर है। अगम निगम शास्त्र भी उसका पार नहीं पाते हैं, ऐसा वार पार से रहित है। वार पार नहीं नूर का दादू तेज अनंत, कीमत नहीं करतार की, ऐसा भगवंत है, उसका वार पार कैसे पाओगे? शायर बूंद कैसे कर तोले, जैसे बूंद है और वो बूंद समुद्र को कैसे तोल सकती है? समुद्र का वार पार माप कैसे कर सकती है?
समुद्र में मिल जाएगी वो, लेकिन उसका वार पार नहीं पा सकती है। आप अबोल कहाँ कह बोले, अरे परमात्मा स्वयं अबोल है, यानी वो मौन है, मौनी है, तो वो दूसरों को कैसे कहेगा। तो परमात्मा के स्वरूप को मौन होकर और स्वीकार कर लो, उसके स्वरूप को कह नहीं सकते तो मौन होने में फायदा। कहां कहे बोले, बोलकर क्या बताएगा तुम। वो परमात्मा अजन्मा है, अव्यक्त है, तो उसको व्यक्त कैसे करोगे। अनल पंखी परे पर दूर है, अनल पक्षी होता है और वो आकाश में रहता है, और कहते हैं कि उसका अंडा गिरता है तो अंडा गिरकर फूट जाता है और उसमें से बच्चा निकल कर पृथ्वी पर आता है, और जहां हाथियों का वन होता है, खजली वन होता है, वहां आके और हाथियों को खा जाता है और कईयों को पंजों में उठाकर वापस आकाश में उड़ जाता है। ऐसा बड़ा अनल पक्षी होता है। ऐसे राम रया भरपूर है। तो इसलिए उस परमात्मा का वार पार पाना बहुत कठिन है। और जैसे पक्षी तो बहुत है, लेकिन अनल पक्षी तो आकाश में ही विचरण करता है, वहां कौन जा सकता है। उस आकाश में अंतरिक्ष का वार पार पाना बहुत कठिन है। वैसे ही राम में सब रहते हैं, और राम सब में परिपूर्ण रूप से व्यापक होने पर भी सबसे दूर है, उनका पार कोई भी भक्त नहीं पा सकता है। ऐसे राम रया भरपूर, इस प्रकार परमात्मा है। अब मन मेरा ऐसे रे भाई दादू कहबा कहने न जाए। अब तो हमारा मन भी ऐसा हो गया कि उस परमात्मा की गति का वार पार नहीं पा सकते हैं। इसलिए हमारे मन को हमने समझा लिया कि अरे मन, तू इस वार पार के चक्कर में न पड़कर और उसको कहने की सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल अनुभव कर। वो अकथनीय है ब्रह्म स्वरूप, इसलिए वो वाणी का विषय तो है ही नहीं। तू कहबा कहने न जाए, कैसे कहेगा, क्या कहेगा। वाणी का तो विषय ही नहीं, वाणी तो अवरुद्ध हो जाएगी वहां। अविगत की गति कोई न ले, सब अपना अनुमान कहे। उस परमात्मा की गति को कौन पार पाए, उस अव्यक्त गति का वार पार नहीं पा सकते हैं। इसलिए सब लोग अपनी अपनी, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, तो जिसके पास जैसे छोटे पंख, छोटा पक्षी तो वो उतना ही उड़ेगा, बड़ा पक्षी बड़े के हिसाब से उड़ेगा, हंस हंस के हिसाब से उड़ेगा। अगर कौवा हंस की चाल चलना चाहे तो हंस की बराबरी कौवा थोड़ी कर सकता है। तो सब अपनी अपनी गति के अनुसार, अपने अपने पंखों के अनुसार उड़ते हैं, अपना अपना अनुमान सब कहते हैं कि परमात्मा ऐसा है, वो ऐसा है। कहते ब्रह्मा वेद विचारे, ब्रह्मा जी अपने हिसाब से वेदों में कहते हैं, लेकिन वेद तो अंत में कह देते हैं कि नेति नेति वो इतना भी नहीं है, तो उन्होंने भी पार तो नहीं पाया। कहते पंडित पाठ पढ़े, कितने पंडित पाठ पूजन करते हैं, कोई जीवात्मा को खोजते हैं, कोई आत्मस्वरूप परमात्मा को पहाड़ों जंगलों इत्यादि में खोजते हैं। कहते सुर नर देवता मुनि नाम रटते हैं, कहते ईश्वर आसन बैठे, कहते ईश्वर के लिए आसन बैठकर उठते ही नहीं है, कहते योगी ध्यान में ही समाधि में चले जाते हैं। कितने ही मुनिवर मन को मारते हैं कि परमात्मा मिल जाए, कहते ज्ञान के द्वारा साधना करते हैं। कितने ही पीर पैगंबर हो गए, कितने ही वेद पुराण कुरान पढ़ते हैं, कितने ही काजी मुल्ला शेख सयाने हो गए, लेकिन पारिक अंत न पावे। कितने ही पारिक जोरी आ गए, उस हीरे रूपी हरि का वार पार कछु नहीं पाया आज दिन तक। दादू कीमत कोई न जाने, उस हरि रूपी हीरे की कीमत आज दिन तक किसी ने जाने ही नहीं। कितने आ गए, कितने चले गए। कहते पारिक आवे जाए, उसका कितने पारिक आ गए चले गए, लेकिन उसका वार पार नहीं पाया, वार पार नहीं नूर का। उसकी कीमत वो है, कीमत परमात्मा है। न वेदा ना वेदिता कश्चिद अस्ति वेदेन वेदम च विदुर्न वेदम। यो वेद वेदम स च वेद वेदम, यो वेद वेदम न स वेद सत्यम। चारों वेदों से भी कोई उसे नहीं जान सकता, परमात्मा स्वयं ही जानता, वह किसी का ज्ञेय नहीं हो सकता। जो ज्ञेय है वह ज्ञाता को कैसे जान सकता है। ज्ञेय तो ज्ञेय को भी नहीं जान सकता है, तब उसमें वेद ज्ञान रूप ब्रह्म कैसे प्रत्यक्ष होगा। ध्यान दरत ईश्वर थके ब्रह्मा वेद पढ़ंत,
हरिहारे अवतार धर लहे न विगत अंत है। ध्यान धरते धरते तो ईश्वर ही हार गया। ब्रह्मा वेद पढ़ते पढ़ते थक गए। हरिहारे अवतार धर, विष्णु भगवान भी अवतार धर धर के थक गए, पर उस अव्यक्त का तो अंत नहीं लहा। एहो बूझ रही पीऊ जैसा तैसा कोई न कहे रे, अगम अगाध अपार अगोचर सुद्धि बुद्धि कोई न लहे रे। हे संत सखियों, हम तुम्हें पूछते हैं कि वो परमात्मा कैसा है, और जैसा है वैसा बताते क्यों नहीं हो। हमने कई संत महापुरुषों से और संत सखियों से पूछा, पूछ कर हार गए, लेकिन किसी ने भी नहीं बताया। तैसा है जैसा तैसा कोई न कहे रे, जैसा वो परमात्मा ऐसा किसी ने बताया ही नहीं। अगम अगाध अपार अगोचर, वो अगम अगाध अपार अगोचर है। शुद्धि बुद्धि कोई न ले रे, उसकी शुद्ध बुद्ध किसी को पता ही नहीं। वार पार कोई अंत न पावे, उसका वार पार भी अंत आदि अंत पाया ही नहीं, न उसका मध्य पाया। कितने ही ज्ञानी शाणे दीवाने हो गए, लेकिन कोई अलग अलग बताते हैं, पर पूर्ण रूप से किसी ने बताया ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बूझे, केता कोई बतावे रे। ब्रह्मा को पूछो, चाहे विष्णु को पूछो, महेश्वर को पूछो, और कोई अलग अलग बताते हैं कि ब्रह्मा ही ईश्वर है, ब्रह्मा ही वो परम तत्व। कोई विष्णु को बताता, कोई महेश्वर को बताता है। केता कोई बतावे रे, कोई अन्य को बताता है। शेख मुसाइक पीर पैगंबर, बड़े बड़े शेख मसाइक पीर पैगंबर हो गए, वो भी अगह गहरे उसको ग्रहण कर लिया, लेकिन उसका वार पार नहीं पाया, बताया नहीं। समाचार सत पीव के को साधु कहेगा। कोई ऐसा कोई विरला ही महापुरुष आके कोई कह दे तो बात अलग है, बाकी कह नहीं सकते हैं। अंबर धरती सूर्य शशि बूझे, और धरती अंबर सूर्य शशि इनको पूछ लो, ये बता दे, तो ये भी नहीं बता सकते। इसमें है लेकिन ये बता नहीं सकते। वायु वर्ण सब शोध रहे, ये भी सब शोध रहे हैं। वायु वर्ण इत्यादि सब शोध रहे हैं, खोज रहे हैं, या लोग इनमें खोज रहे हैं कि धरती में है, कि आकाश में है, कि सूर्य में है, कि चंद्रमा में है। वो परमात्मा है कहां? दादू चकित है हेराना को कर्म दे रे। दादू जी महाराज कहते हैं कि सब सृष्टि चकित हो रही है, आश्चर्य कर रही है। तत्ववेता मुक्त पुरुष कहते हैं कि ये सब ही और सबके उपासक चकित हो रहे हैं, परंतु वह जो सब कर्मों को जलाने वाला परब्रह्म परमात्मा है वो अकथनीय है। हेराना को है कर्म दे, उसके बिना और कौन है ऐसा जो कर्म बंधन को काट सके। कर्मों को तो वो परमात्मा ही काटेगा। उस परमात्मा के स्वरूप में मिलेंगे तो ही काम बनेगा। आसावरी राग को पूरा करके दादू जी महाराज राग सिंदूरा कह रहे हैं, और सिंदूरा राग उस समय बजाई जाती है कि जिस समय योद्धा लोग युद्ध करने की तैयारी कर रहे हों, और उन योद्धाओं को सिंदूरा बजाकर और उनको और उकसाया जाता है, उनमें उत्साह दिलाया जाता है, तो उस समय सिंदूरा राग गाई जाती है। तो यहां भक्ति के क्षेत्र में जो भक्ति जिज्ञासु जन है और भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं, उन जिज्ञासु जनों के लिए दादू जी महाराज इस सिंदूरा राग में और शब्दों से चेता रहे हैं, चेतावनी कर रहे हैं, परिचय दे रहे हैं उस परमात्मा का। हंस सरोवर तार में सुबर हरि जल नीर है, प्राणिया पकाले निर्मल सदा हो शरीर। मुक्ता हल मन मान्या चुगे हंस सुजान, मदे निरंतर झूले मधुर विमल रसपान। भ्रमर कमल रस वासना रातो राम पीवंत, रस पर सानंद करे तामन सदा होई जीवंत। मीन मगन माही रहे मुदित सरोवर माय, सुख सागर क्रीड़ा करे पूर्ण परिमित नाय। निर्भयते भय को नाई मिलसे बारंबार, दादू दर्शन कीजिए सन्मुख सिरजनहार। परमात्मा का साक्षात्कार परिचय उपदेश कर रहे हैं दादू जी महाराज की जिज्ञासु जनों। हमारे उत्तम हृदय रूपी सरोवर में परमात्मा समष्टि चेतन रूप परब्रह्म जल की तरह सर्वत्र समाया हुआ परिपूर्ण रूप से। इस मानसरोवर जल में जैसे जली जल है, उसी प्रकार अपने अंतःकरण में वो परमात्मा इस हृदय रूपी सरोवर में विराजमान है चेतन रूप से। हंस रूप ब्रह्मवेता
जो हंस रूप संत महापुरुष है वो ब्रह्माकार वर्ती द्वारा उस मानसरोवर में ही रमण करते हैं। वहां उस राम नाम स्मरण रूपी जल में जो प्राणधारी संत जिज्ञासु है वो अपने अनात्म संसारिक अहंकार का परित्याग करके विकारों को धोकर उस जल में स्नान करके और निर्मल हो जाता है। हंस रूप जो बुद्धिमान संत महापुरुष है उनका जो शुद्ध मन है वो ब्रह्म मोती यानी राम नाम का सुमन रूप मोती ही चुगने में प्रसन्न रहता है। और वहां का मधुर जल जो माया विक्षेप मल विक्षेप आवरण से रहित है, शुद्ध जल पवित्र है जिसमें काल कर्म है ही नहीं, ऐसा राम नाम का पवित्र अमृत रूपी जल का वो पान करते हैं और उसी आनंद में झूमते रहते हैं। और जैसे भंवरा कमल की सुगंध रूप रस का पान करता है, ऐसे ही संतों का मन रूपी भंवरा राम नाम में प्रीति लगाकर अनुरक्त होकर स्वस्वरूप के दर्शन रूपी अमृत का मकरंद का पान कर लेता है और फिर उस आनंद में ही लीन होकर सजीवन भाव को प्राप्त होता है, यानी अमर भाव को प्राप्त होता है। और जिस प्रकार मछली सरोवर में जल में किलोल करती रहती है, उसी प्रकार ये संत भी उस ब्रह्म सरोवर में मुक्त पुरुष अभेद चिंतन द्वारा आनंद मगन होकर उसी में लीन होकर उसी में क्रीड़ा करते रहते हैं, आनंद लेते हैं। वह ब्रह्म स्वरूप काल कर्म के भय से रहित स्थान है, क्योंकि वहां कोई किसी प्रकार का काल कर्म का भय नहीं है। और उसमें मुक्त पुरुष ब्रह्मानंद का उपयोग करते हैं, अर्थात ब्रह्मानंद रस का ही पान करते हैं, उपभोग करते हैं। इस प्रकार हे जिज्ञासु जनों, आप भी उस परमात्मा में अभेद चिंतन करके उस सृजनहार परमात्मा जिसने सृष्टि को उत्पन्न किया है, उस परमात्मा को जानकर उसका साक्षात्कार करके उसी के सन्मुख हो जाओ, या उस परमात्मा को ही सन्मुख कर लो, अर्थात उसके दर्शन करते रहो। और ये चारों इस राग सिंदूरा राग में 4 भजन हैं, 4 पद है। ये चारों पद बाबा बनवारी दास जी को उपदेश किया था दादू जी महाराज ने। ये बनवारी दास जी दादू जी महाराज के शिष्य थे, पहले पंजाब हरियाणा की तरफ उधर रहते थे। जब इनको समाचार लगा तो ये सांबर में दादू जी महाराज के पास आए। सन्यासी थे पहले, लेकिन दादू जी महाराज के पास आकर और प्रणाम किया तो उसी समय दादू जी महाराज बोले कि आओ बाबा बनवारी बाबा। उनकी आंखें जो बंद थी वो आंखें भी खुल गई, दिखने लग गया। नैन खुले चौं और उजास जो सेन कही रटिए एक तारो, और राम नाम में लगा दिया। सुख सागर में जूलबो कसमल जड़े अपार, निर्मल प्राणी होइबो मिलबो सृजनहार। की संयम पावन सदा पंकन लागे, प्राण कमल विकासे तीतनो उपजे ब्रह्म ज्ञान। अगम निगम तय गम करे तत्व तत्व मिलान, आसन गुरु के आए वो मुक्ता महल समान। प्राणी परिपूजा करे पूरे प्रेम विलास, सहजे सुंदर सेवे लागी लेके लास है। रैन दिवस दिसे नहीं सहजे पुंज प्रकाश है, दादू दर्शन दे के रस रातो हो दास। ब्रह्म ऋषि सदगुरुदेव दादू जी महाराज परमात्मा के साक्षात्कार का अनुभव बता रहे हैं कि जिज्ञासु जनों, शुद्ध हृदय रूप अपने हृदय सागर में ही वो जो सुख सागर परमात्मा विराजमान है, तो राम नाम रूपी जल में स्नान करो। जहां अंतःकरण में वो परमात्मा जो स्थिरमान सरोवर माई जल, तो उसमें जो प्रेम का जल है, परमात्मा का दर्शन रूपी जल है, उसमें स्नान करो तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। प्राणधारी निर्मल मन होकर उस परमात्मा से जाकर मिल जाएगा। इस प्रकार स्नान करने से प्राणधारी का मन भी निर्मल हो जाएगा, अर्थात पाप कीचड़ सब नष्ट हो जाएंगे। हृदय कमल खिल जाएगा उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। अगम निगम शास्त्र वेद इत्यादि जो उनको कहते हैं कि हम इतना नहीं जानते, इतना ही जानते हैं, तो ये लक्षणावर्ती द्वारा ही ये जीव उस व्यष्टि चेतन को समष्टि चेतन में विचार करके, व्यष्टि चेतन अर्थात हमारी जो दृष्टि है, हम जीव एक अल्प दृष्टि होती है, अल्प विचार होता है, लेकिन ये मन वाणी के द्वारा चेतन होकर व्यष्टि को समष्टि परमात्मा में मिला देता है। जैसे अपन माचिस जलाएंगे, तिल्ली को माचिस के रगड़ करेंगे तो वो आग प्रकट हो जाती है, ज्योति प्रकट हो जाएगी।
लेकिन वो ज्योति जब बुझ जाती है तो फिर कहां जाती वो? जब वो ज्योति, छोटी सी ज्योति प्रकट हुई तो वो व्यष्टि है, और अगर वो बुझकर जिसमें समाहित होगी वो समष्टि चेतन परमात्मा में समाहित हो जाती है। तो ये जीव आत्मा भी चेतन होकर गुरु ज्ञान रूपी माचिस की तिल्ली से, ज्ञान रूपी माचिस की तिल्ली जो है, और ये जो ही ज्ञान की रगड़ लगेगी तो ये उस समष्टि चेतन परमात्मा में जागृत होकर, चेतन होकर उसी में मिल जाएगी। लेकिन इस शरीर के अध्यास से मुक्त होकर और उस परमात्मा के महल में प्रवेश करोगे तब ऐसा होगा। फिर वह प्राणधारी साधक परिपूर्ण रूप से परमात्मा की आराधना करके और सहज भाव से अपनी वृत्ति को पूर्ण निमग्न करके और रूपी सुंदरी अखंड लय लगन द्वारा उस जो परमात्मा, जैसे शिव भोले बाबा कैलाश में रहते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर भी कैलाश है ऊपर में, उस कैलाश में पहुंच जाता है। फिर वहां तो रात दिन का अभाव है, रात दिन है ही नहीं, ज्ञान ज्ञान वहां नहीं है, वहां द्वंद्व है ही नहीं, निर्द्वंद अवस्था वहां तो सहज अवस्था है। और वहां ब्रह्म तेज के प्रकाश में भक्ति ज्ञान वैराग्य रस का जो मतवाले जिज्ञासु जन है, उत्तम पुरुष है, वो उसमें ही प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात उसके स्वरूप में मिल जाते हैं, उसका साक्षात्कार करके। अविनाशी संग आत्मा रमे हो रेण दिन राम, एक निरंतर ते बजे हरि प्राणी नाम। तो ये जीवात्मा फिर उस अविनाशी के संग में ही रमण करती हुई रात दिन उसी में राम राम करते हुए, उसी में रमण करते हुए, निरंतर उसी का भजन करते हुए और हरि हरि का नाम ये प्राणी जपते हुए अखंड भाव से, जिनके हृदय में ये बसा हुआ है, और मन में जिसने उस परमात्मा को जान लिया तो सकल निरंतर पूर्व सब है, वो सकल सर्वत्र सर्वव्यापी परमात्मा निरंतर रूप से सर्वव्यापी है, सब जगह स्थित है। आत्म रातोते और ये जीव आत्मा भी उसी में आत्म स्वरूप में रत्मत हो जाएगी। निराधार निज वैष्णो तीर्थतासन पूरे, गुरु शिष्य आनंद उपजे सन्मुख सदा हजूर है। उस निराधार होकर उसमें अगर अपना आसन लगा लिया उस परमात्मा में, तो उस आसन पर परमात्मा जो विराजमान है, तो फिर वहां गुरु शिष्य दोनों ही एक ही घाट के बंदे हो जाएंगे, दोनों ही आनंद को प्राप्त करेंगे। सन्मुख सदा हजूर परमात्मा के सन्मुख होकर निश्चलते चाले नहीं प्राणी ते परिमाण, वहां परमात्मा निश्चल है, अविचल है, तो वहां अपनी वृत्ति भी चलायमान नहीं होगी। प्राणी ते परिमाण उस परमात्मा का प्रमाण है कि परमात्मा से मिलकर प्राणी उसी में स्थिर हो जाएगा। साथी साथी तेरे जाने जान सुजान, फिर तो जो तुम्हारे साथी वो सब साथी वहीं आकर मिल जाएंगे और उसको जानकर उसी में स्थिर हो जाएंगे। ते निर्गुण आगुण धरी माए को तुघार, जो निर्गुण परमात्मा है वो चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, लेकिन सगुण भावना से भी उसी निर्गुण में जाकर मिलना है। और परमात्मा ये निर्गुण सगुण का तो बनाकर ये तो कौतुकहारा बन रहा है, वो दृष्टा बनकर सबको देख रहा है। देह चत लगो रहे, शरीर में रहते हुए भी सबसे अलग रहता है। दादू से अपार, दादू जी महाराज कहते हैं कि शरीर में वो परमात्मा है, तो आप भी इसी शरीर में, इस शरीर का अध्यक्ष से मुक्त होकर, अध्यास जो है इससे मुक्त होकर उस पूर्ण परमात्मा की सेवा कर लो।